चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका। क्या है बच्चों? कोशिका। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका। कोशिका। कोशिका के अध्ययन कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चों वो साइटो है। क्या है? साइटो। और इसका यदि हम इसके अध्ययन को इसके कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। बच्चों कोशिका की खोज, इसकी जो खोज की है वो किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। देखिए रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत मृत मतलब मरी हुई कोशिका की खोज की थी। लेकिन यदि हम एंटोनी वन लीeuwenhoek को हम बोले तो ये जीवित कोशिका की, किसकी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी लीeuwenhoek। जीवित कोशिका किसकी खोज? हाँ, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? एंटोनी वन लीeuwenhoek। बच्चों इसका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत। क्वेश्चंस कई बार पूछता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे? स्लाइडन एवं सॉन ने। स्लाइडन एवं सॉन ने क्या किया था? हाँ, कोशिका की खोज। इसके बाद बच्चों सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो बताएंगे सर कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? हाँ, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है? और सबसे बड़ी कोशिका, कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? बड़ी कोशिका। तो आप बोलेंगे सर शुतुरमुर्ग मुर्ग के अंडे की होती है। क्या होती है? हाँ, शुतुरमुर्ग। शुतुर्ग, हाँ, मुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की। बच्चों मानव में सब, यदि मानव की बात करें, किसकी? तो मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर स्पर्म। स्पर्म सबसे छोटी क्या होती है? स्पर्म होती है। और मानव की सबसे बड़ी तो आप बोलेंगे सर अंडाणु। अंडाणु की सबसे क्या होती है? सबसे बड़ी। यदि हम मानव की बात करें तो मानव में बच्चों सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है? हाँ, ये मानव का मतलब ये होता है ये पुरुष, और ये क्या होता है? महिला। मानव की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है बच्चों न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। बच्चों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होने के कारण इसका कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन नहीं होता। अब विभाजन का मतलब किसका? तो न्यूरॉन का। न्यूरॉन का कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसके बाद बच्चों सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से समझना आप। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसका होता है मानव शरीर में? तो बोलेंगे सर लीवर। लीवर को हम यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है बच्चों? अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको,
मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लिख रहा हूँ, जैसे ईंट, दीवार, कमरा, और यहाँ पर क्या है, घर। यहाँ पर है कोशिका, कोशिका, ऊतक, अंग, शरीर। जैसे बच्चों कई सारे ईंटों से मिलके एक दीवार बनती है। दीवार में बच्चों सीमेंट भी लगता है, बालू भी लगता है, लेकिन यदि ईंट 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 का भी यदि हम खड़ा करेंगे और सीमेंट बालू यदि नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा दीवार क्या होगी, कमजोर होगी। लेकिन बिना ईंट के क्या बन सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ईंट से मिलके क्या बनता है, दीवार, और कई सारे दीवारों को मिलाकर क्या बनता है, एक कमरा, और कई सारे कमरों से मिलके एक क्या बनता है बच्चों, एक घर बनकर तैयार होता है। वैसे ही कोशिका से मिलके ऊतक बनता है, और ऊतक से मिलकर अंग बनता है, और कई सारे अंगों से मिलके क्या बनता है, शरीर। मैं बात करूं कोशिका, तो छोटी छोटी कोशिका से मिलके एक ऊतक बनता है जिसको हम चमड़ी, स्किन वगैरह बोलते हैं, और कई सारे स्किन से मिलके अंग बनता है, जैसे आंख, कान, नाक, पैर, नाक हो गया, फिंगर हो गया, आपका लेग का पैर हो गया। तो ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अंग। और कई सारे अंगों से मिलके क्या बनता है, एक बच्चों, एक शरीर का निर्माण होता है। किसका होता है, चलिए हम देख लेते हैं कि इनके विभिन्न पार्ट क्या हैं। तो इनके विभिन्न पार्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए एक एक पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जैसे यहाँ पर ये गोल्जी उपकरण, इसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। चिकनी अंतद्रवी जालिका क्या होती है, ये क्या कहलाते हैं। केंद्र की झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, ये जालिका क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम कैसे काम करते हैं, तारक केंद्र क्या है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। इन सभी को बच्चों हम एक एक करके आज यहाँ पर समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे कि कोशिका क्या है। बच्चों कोशिका सजीवों यानी सेल बॉडी, बायोलॉजी इन हिंदी के, शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, इकाई है। कोशिका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलता है बच्चों, जीवन। बच्चों हमें लगता है कि हमारा शरीर बहुत सारे अंग, यदि कोशिका देखिए छोटी छोटी कोशिका से मिलके क्या बनता है बच्चों, ऊतक बनता है। क्या बनता है, अब एक कोशिका बनने के लिए हम उसमें देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि कितने सारे पार्ट से मिलके एक क्या बनता है, छोटी सी कोशिका। उस कोशिका के अंदर जैसे यहाँ पर दिया है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, डीएनए, कोशिका द्रव, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, इतने सारे पार्ट से मिलके एक क्या बनता है, छोटी सी कोशिका। और इन कोशिका से मिलके क्या बनता है बच्चों, ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। चलिए यह कोशिका सेल का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेलुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। क्या होता है बच्चों, छोटा कमरा। अभी हमने बताया है आपको, कुछ सजीवों जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य का शरीर, तो यदि प्रश्न है कि मनुष्य किस प्रकार का कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो आप क्या बताएंगे कि मनुष्य एक बहुकोशिका है, बहुकोशिकीय है। क्या है, हाँ बहुकोशिकीय। लेकिन आप छोटे छोटे आप देखते होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एक कोशिकीय। क्यों, क्योंकि एक टुकड़ा इनके कटने के बाद दूसरा बनकर तैयार होता है। क्या मनुष्य में या इंसानों में ऐसा पॉसिबल है,
बिल्कुल नहीं। क्या मनुष्य का एक अंग कटने के बाद दूसरा मनुष्य तैयार हो सकता है? बिल्कुल नहीं तैयार हो सकता। लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। तो इंसान या मनुष्य कितने कोशिका का होता है? तो आप बोलेंगे सर बहुकोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में किया था। हमने पहले ही बताया 1839 में स्लाइडन तथा सॉन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी जीवों का शरीर एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है बच्चों? बना होता है। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। किससे होती है? किसी कोशिका से। बच्चों कोशिका एवं कोशिका जीव विज्ञान जैसे कि सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? हाँ, खाना ले जाने का, मैसेज देने का, ठीक है ना, कितना पानी कम है, कितना नहीं है, कितना भूख लगना, सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है बच्चों? कोशिका। प्यास कब लगनी है, भूख कब लगनी है, कौन मैसेज देता है? कोशिका। कोशिका के भीतर ही आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? अनुवांशिक, जिसको हम डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीएनए। ये भी पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है अगली नेक्स्ट। जिसकी कोशिका के कार्यों एवं का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में। बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारे जैसे माता पिता में होती है वो हमारे बच्चों में होती है, जो हमारे में होती है वो हमारे किस में होती है? बच्चों में। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि अनुवांशिक सूचनाएं इंफॉर्मेशन करता है कौन? कोशिका। कोशिकाओं का विविध अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, जिसको मैंने बताया कि साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी, सेल बायोलॉजी। अगला है हमारा, यहां हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। कोशिका के प्रकार। बच्चों कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए समझते हैं एक एक करके। कोशिका जैविकी अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है बच्चों? स्वतंत्र होती है, मतलब इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। किसमें बच्चों? बहु। देखें जितने भी एक कोशिकी, कितने? एक कोशिकी, जितने भी एक कोशिकी जीव होते हैं बच्चों या जीवाणु होते हैं, जीवाणु वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन जो बहुकोशिकी होते हैं जैसे मानव किस में आता है बच्चों? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। सबसे खास बात कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बच्चों, इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस केंद्रक होता है। क्या होता है बच्चों? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरित शैवाल आप देखे हो, पत्थर चट्टी वगैरह देखे हो, बरसात के टाइम में देखे हो, हरी हरी नीली हरी शैवाल पत्थरों में जम जाती है, देखे हो आप, उसी को नीली हरी शैवाल कहते हैं। सभी उच्च श्रेणी के पौधों में, जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। देखिए यूकैरियोटिक किसमें बच्चों? जितने भी प्रकार के जंतु होते हैं, क्या होते हैं? उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में संगठित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जो एक आवरण में ढका होता है। क्या होता है बच्चों? आप देख रहे होंगे कि हम लोग का जो शरीर है, जो कोशिका है, वह एक झिल्ली से ढका होता है। क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में यदि कोई चोट लगती है और कट फट जाता है, तो आप देखते होंगे कि एक द्रव बहने लगता है। उस द्रव के ऊपर आप देखते हैं कि एक परत जम जाती है, उसके बाद ब्लड बहने के बाद। देखे हो? कोशिका की संरचना बच्चों। कोशिका सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करते हैं जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं।
इनका आधार अति सूक्ष्म तथा अति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोगयुक्त, कसाभयुक्त, बहुभुजी आदि प्रकार के होते हैं। ये जेली जैसे एक वस्तु द्वारा घिरी होती हैं। इसका आवरण कोशिकावरण कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका झिल्ली जो एक परत जम जाती है, क्या हो जाती है? एक परत। जैसे पहला आज का हमारा है कि कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेरे कर रखती है। क्या करती है बच्चों? ये घेर के रखती है। इसी के अंदर सारी चीजें क्या होती हैं? उपस्थित होती है। मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ डायग्राम के माध्यम से कि ये देखिए कोशिका झिल्ली, आप देख रहे हैं कि ये कोशिका जो ये है, दिख रहा है ये? हाँ, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे, इस वाले पार्ट्स में ये केंद्रीय कोशिका झिल्ली होती है बच्चों, जो कि इसके अंतर्गत ये क्या होती है? क्या होती है? ढकी हुई होती है। क्या होती है? हाँ, ढकी हुई होती है। ठीक है। इसके बाद कि कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों में मिलकर होता है। कितने परतों में होता है बच्चों? 3 परतों में। इसके बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। और मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लिपिड या वसा। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। एक केवल पादप कोशिका, प्लांट सेल। क्या बच्चों? प्लांट सेल। प्लांट यानी पौधा, प्लांट यानी पौधा। ये क्या है? ये पौधा है। प्लांट सेल में पाई जाती है एवं सेल्यूलोज की बनी होती। किसकी बनी होती बच्चों? सेल्यूलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या मनुष्य में सेल्यूलोज पाया जाता है? क्या मनुष्य में सेल्यूलोज पाया जाता है? बोलेंगे सर नहीं। यदि मनुष्य में सेल्यूलोज पाया जाता होता तो आज कल जो मानव भूख से मर रहा है, एक दूसरे की जान ले रहा है, वो कभी ना करता। क्यों? क्योंकि देखिए जानवरों में क्या पाया जाता है बच्चों? सॉरी, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है बच्चों? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और जानवर हमारे क्या खाते हैं? जानवर क्या खाते हैं? हरी घास पत्तियां खाते हैं, पेड़ पौधे की छाल खाते हैं, घास खाते हैं, भूसा खाते हैं। ठीक है। तो जो जानवर होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जानवर में बच्चों सेल्यूलोज पचाने की क्रिया होती है। सेल्यूलोज को पचाने की क्या होती है? यदि सेल्यूलोज को पचाने की क्रिया यदि मानव में होती तो मानव भी पेड़ छाल पत्तियां खा के जी सकता था। लेकिन यदि आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर, पहले के जो आदिमानव थे वह पेड़ पौधों की छाल खाते थे, कंदमूल खाते थे, क्या उनको उनमें सेल्यूलोज पचाने का गुण था? तो जी हाँ, बिल्कुल, उनको सेल्यूलोज पचाने का क्या था? गुण था। लेकिन अभी वर्तमान समय में यदि मनुष्य के पास सेल्यूलोज पचाने का क्या होता? गुण होता या प्रोसेस होती, एक्टिविटी होती पाचन क्रिया में, तो आज इतना मार काट, चोरी, रेप ये ना होता। ठीक है।